आज 26 है, बैंक में छुट्टी है और सर जी आज खाना बनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ किचन में घुस चुके हैं। और मैं क्या कर रहे हो तुम? और मैं बोल रही हूँ कि आज निकल जाइए, मैं खाना बनानी। तो इनको मन लगता है कुकिंग करने में, इनको सोने में मन नहीं लगता है। एक दिन छुट्टी मिलता है फिर भी ये नहीं सोना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बैगन का बैगन का कलौंजी बनाने जा रही हूँ गाइस। ये वाला कुछ मेरे पास बैगन था और कुछ ये वाला बैगन था, तो ये दोनों को मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे पिट्ठा बनने वाला है, तो मेरे हस्बैंड का पिट्ठा फेवरेट है जो बगिया होता है, वो यहाँ पे वो। और मसाले में अब क्या क्या रेडी किया मेरे से पूछ के, मसाला पहले भूने हैं उसके बाद पीस दिए हैं। क्या पीसे हैं? धनिया, देखिए मसाला, धनिया, मिर्चा, जीरा, गोल मिर्च, लहसुन, हाँ सब पीस दिए हैं। और हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर सब डाला हुआ है उसमें, भून के पहले तावे पे तब पीसे है ना। देखिए गाइस इस भुक्कड़ को अभी खाना बना रहे थे, अभी नाश्ता करने का भूख लग गया है और चल दिए मखाना और ये खाने। तो अगर हम औरतें ऐसे किचन में काम करेंगे तो लोग बोलेंगे खाना ये जुट्ठा हो गया, सास ससुर मैं नहीं खाऊंगा। और ये देखिए ये ऐसी अगर बहू रहेगी तो कोई खाना खाना पसंद नहीं करेगा। जो बूढ़े लोग रहे, मैं भी खा लेती हूँ। तो मम्मी पापा सो रहे हैं। क्या मैडम? स्टफ करें। हमारे यहाँ बन रहा है बैगन का भरवा, भरता नहीं है ना? भरता नहीं, बैगन का कलौंजी। कलौंजी नहीं, भरवा बैगन भी बोलते हैं इसको, अंदर भर के जो बैगन प्याज डाल के बनाते हैं इसको हम लोग। मेरे घर में बोलते हैं बैगन का कलौंजी, हमारे बिहार में। चिरौंजी, कलौंजी, बाबा चिरौंजी, कलौंजी खा के मुंह से पानी टपकता बोलते हैं। ये हमको पहले गाइस कुछ भी नहीं आता था बनाने, कुछ भी नहीं। शादी क्या हुआ? हमको शादी के पहले ये सब कुछ भी नहीं आता था बनाने, ठीक है। मम्मी से फोन पे सीखते। होता है ना जब अपने ऊपर पड़ता है कि नहीं तुम्ही को बनाना है, तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। वही हालात इंसान को सिखाते। तो काम वाली रखा था, तो काम वाली छोड़ के नहीं भाग गई। पता है क्या है, हम जब शादी करके आए थे तो ये काम वाली रखे थे, ठीक है। अब काम वाली इनका पूरा खाना बनाती थी, इनका चड्डी धोती थी, अंडरवियर धोती थी, किचन साफ करती थी, कपड़ा घर का जैसे पूरा काम करती थी। और ओल्ड लेडीज थी, इनको मतलब अपना बेटा बनाई हुई थी। और जैसे हम गए, मेरी सासू माँ वहीं वो जो थी उनको मेरे से होने लगा ईर्ष्या, क्योंकि मैं सोती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, तो बोलती थी कैसा कैसे कपड़ा, तोबा कैसा कपड़ा पहनती है। मेरे को शर्म आता है बेटा के सामने ऐसे पहन के घूमती है। उसके बाद से मेरे को शर्म आता है ये वो। और एक कपड़ा क्या मैंने डाल दिया था बाथरूम में, वो जाके इनसे शिकायत कर दी थी कि मैं तुम्हारी वाइफ का कपड़ा नहीं धोऊंगी। और इनको क्या साल भर इनको क्या बना के खिलाई थी, सिर्फ दाल चावल कभी नहीं बनाती थी, सिर्फ रोटी सब्जी बनाती थी। नहीं मैं ही बोल रहा था उसे, बस पराठा और सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि चावल ना साल भर चावल नहीं खाए थे और 2 साल नॉनवेज नहीं खाते, 2 साल चावल नहीं खाते, एकदम थे ऐसे लकड़ू। लकड़ू। तो हम जब गए थे ना शादी के बाद, तो इनका 1 किलो चावल है ना बोया में कीड़ा लग गया था, अब हो गए हैं मोट। तो मेरे हाथ का अच्छा अच्छा खाना खा के है ना, इनके पेट पे देखिए कितना मोटापा चढ़ रहा है। ये देखिए गाइस, लग रहा है जैसे 9th मंथ का चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा खड़ा नहीं हूँ। अब देखिए तो मैं मेरे हाथ का खा के, और जब हम गए थे ना तो हमको खाना बनाने नहीं आता था, तो हम अपने आप को सोचते थे कि हम बहुत बड़ा एक्सपर्ट है खाना बनाने में। तो मैं इनसे कुछ नहीं बोलती थी कि हमको खाना बनाने आता है कि नहीं आता। मैं सोचती थी कि मैं बोल दूंगी तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। और मैं अच्छा अच्छा खाना बना के नेट से, उस समय है ना यूट्यूब नया नया चला था, तो नेट ये चले जाते थे ऑफिस, बैठ के नेट पे देखती थी ये खाना कैसे बनेगा, ये खाना कैसे बनेगा, और बना के इनको खिलाती थी। एक टाइम में ये 7-7 8-8 रोटी, हाँ 7-7 8-8 रोटी खाते थे। और है ना 1 महीना में है ना एकदम पतलू से मोटू हो गए। एक टाइम में 1 महीना में नहीं हुआ था। कितने दिन में हुए थे? 7-8 महीना। हाँ 7-8 महीना लगा था। 1 महीना में कैसे कोई पतली से मोटू हो गए थे, ठीक है। अब मेरी मम्मी आई थी, तो मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाते थे। ऑफिस जाते थे तो मम्मी मुंह में खाना खिलाती थी, टिफिन भरती थी, इतना इनको उस समय तो मेरा ये हो गया था एकदम इतने गंदे मोटू जैसे दिखते थे।
मतलब उतना भी picture share कर नहीं। दे, अरे वो वाला। लेकिन है ना, लेकिन मम्मी को बोलती थी ना कि ये मोटे हो गए, तो मम्मी है ना मेरे को डांट, चुप रहो, मेरा दिमाग मोटा नहीं हुआ है। और मुंह में है ना सवेरे सवेरे जो मुरब्बा नहीं होता है, आंवला का मुरब्बा बनाई थी सुबह सुबह। ये ब्रश करते थे तो इनके मुंह में ले जाके आंवला का मुरब्बा, और हम ऐसे साइड से देखते थे 3 गो 4 गो 5 गो, खत्म ही नहीं होता था। ऑफिस से भी आके दाल चावल मुंह में खाते थे। मम्मी इनके, मेरी मम्मी इनके मुंह में दाल चावल खिलाती थी। उनका प्यार था मम्मी मेरे इनके मुंह में, क्यों आंख में आंसू आ गया वो आपके? मेरे वो उनका प्यार था। देखिए इनके आंख में आंसू आ गए। मम्मी जब ये ऑफिस से आते थे तो मेरी मम्मी इनके मुंह में दाल चावल सौन सौन के खिलाती थी, ऐसे ऐसे 2-3 टाइम दाल चावल। सुबह भी खा के जाते थे, टिफिन भी लेके जाते थे, आके भी खाते थे। हाँ, टिफिन में रोटी सब्जी और दाल चावल दोनों चीज मिलता हाँ, था। इतना इतना टिफिन से आती थी, इसीलिए हो गए थे पतलू से। प्लेट रख देती थी। प्लेट रख देती थी, दाल चावल रख देती थी, और ये जितना देर तक जूता पहनते थे उतना देर तक मुंह में खाना ही चलता था। तो मेरे हाथ से भी 8-10 रोटी, एकदम पतला पतला रोटी पकाती थी, और एकदम अच्छा अच्छा सब्जी, कभी शिमला मिर्च का भरुआ, कभी इसका कभी उसका, कभी टमाटर का, और रोज अंडा करी भी खाती थी। तो इसीलिए करते 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 मुझे खाना बनाना आ गया, और मैं आज खाना बनाने लगी। इसको चार वो किया रहता है तो और चारों तरफ घुसता है। कैसे? ऐसे क्या है कि थोड़ा ही दूर में जाता है, हम बहुत मोटे एरिया में उसमें नहीं घुस पाता है। तो ये बहुत, हम मम्मी से बोलते भी थे कि तुम कितना खिलाती हो इनको, तो बोलती थी चुप, मेरा दामाद खाएंगे नहीं पतले। और मेरी दादी भी हमको सिखा के भेजी थी कि एकदम पतला दुबला है शादी के पहले, उसको है ना एकदम बराबर का हलवा। बराबर का हलवा मतलब क्या होता है, जितना सूजी उतना घी, जितना घी उतना चीनी डाल के, मेरे है ना पर नाती को क्या लगोगे मेरे दादी के, तो उन, हाँ दामाद, उनको खिलाना तो उनके देह में ताकत आएगा। लगता है खाना उना नहीं खाते। तो वही मैं अपनी दादी का सीख किया। रोज सवेरे है ना हलवा पूड़ी रोटी सब्जी बना के तैयार होते रहते थे, मुंह में डालते रहती। ये रही मेरी दुख भरी कहानी। गाइस, इसका भाषण कभी खत्म होने वाला है नहीं। चलिए हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस ये देखिए, ये रखा दिया है, धीरे धीरे कल आएगा। तब तक मेरे मैं जा रही हूँ किचन साफ करने। क्या अब क्या वो तवा क्यों फेंक दिया? फिर उसका यूज भी नहीं हुआ। तो बोलेगी फोन लगा के बोल देंगे ये घर मेरे से भी ज़्यादा क्लीन रखते हैं। फिर मैं अपना बात, जब मैं शादी करके आई थी तो बैचलर लोग का घर कितना गंदा रहता था, लेकिन इनका घर है ना फर्श पूरा एकदम ग्लास की तरह चमक रहा था, कहीं भी एक डस्ट नहीं था। सही पे लगाएंगे वो तो है, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। इनके ऑफिस में भी, और इसको भी गंदगी पसंद नहीं है। देखिए मेरा किचन क्लीन हो चुका है। कपड़े वॉशिंग मशीन आज पढ़ाई कर रहा है। तक मेरा खाना बन रहा है, मैं जा रही हूँ इमली की चटनी पीसने। दाल चावल इमली की चटनी कलौंजी अच्छा लगेगा, तो मैं अभी इमली की चटनी पीस, इसमें से निकाल के डालूंगी बाबू। तो इमली की चटनी में क्या मैं डालती हूँ, इमली, हरा मिर्चा, नमक, लहसुन, अदरक, बस। और कल मैंने अचार लगाया था, तो ये मैंने अचार लगाया है गाजर, मूली और हरा मिर्चा का। अब मैं सोच रही हूँ किसका अचार लगाने के लिए, लहसुन का। सब लहसुन डाल रहे हैं। चटनी पिसा गया है, और ये देखिए बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। खुशबू कह रही है कि ये देसी बैगन है, तो देसी बैगन का अब मैं कलंजी बना रही हूँ। विदेशी बैगन निकल चुका है बाहर। तो गाइस कैसा लगा मेरा बैगन का भरता, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस यहाँ पे मैं मम्मी पापा को खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा सो रहे हैं, तो जा रही हूँ मैं उन्हें खाना देने। तो गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।
अंकल सो गए हैं गाइस। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे हस्बैंड सो गए हैं तो मैं उन्हें उठाऊंगी और ले जाऊंगी ज़बरदस्ती खाना खिलाने। कैसे सो गए हैं, उठिएगा तो उठिएगा, शर्म नहीं आता है, लंच के टाइम सो जाते हैं। गाइस हम लोग का ऐसे ही चलते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।